जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आज तीन बड़ी बातें लिखूंगा। एक तो पीसीडीए से एक वार्निंग आई है, एक्स सर्विसमैन है, वीर नारी, उसको ध्यान से सुनना है, समझना है आखिर ऐसा क्यों मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप किसी भी सिविलियंस को अपना पीपीओ भेज देते हो, अकाउंट नंबर भेज देते हो, प्लीज। अब उन्होंने मजबूर होकर के ये लेटर कल निकाला है और कहा है कि इन सब के साथ डिसएमिनेट करिए, शेयर करिए। दूसरी बात कहूंगा, यानी आप डेयरी, आप समझते हो मदर डेयरी का अलॉटमेंट और फ्रूट वेजिटेबल शॉप के लिए जो एक्स सर्विसमैन की वाइफ है, विडोस है, उनके लिए एक लेटर निकला है। यदि आप इस इलाके में फायदा उठाना चाहते हो तो उठाइए। और बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, कल क्या हुआ, जैसा आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में भी आगे क्या होगा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस एडवाइजरी की बात करूंगा जो महत्वपूर्ण परिपत्र के नाम से लिखा हुआ है और उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, विनती व्यक्त की है कि ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं, इसके साथ फ्रॉड हो रहा है। अब इस लेटर लिखा है, कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, द्रौपदी घाट प्रयागराज की तरफ से है। और उन्होंने उनके टेलीफोन नंबर्स वगैरह सारे चीज दिए हैं, टोल फ्री नंबर दिया है, कॉल सेंटर दिया है। और ये लेटर है, आप समझ सकते हो, 22 तारीख का यहां से निकला हुआ है, 22/1/2025 को। विषय धोखेबाजों घोटालेबाजों से सावधान रहो। यानी ये कोई रूमर नहीं है, ये लेटर है। आप देख सकते हो क्या लिखा है, आपको समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं एक बार नहीं 1000 बार आपसे बोलता हूं कि अपना पीपीओ किसी को मत भेजा करो, हर एक किसी से बात मत करो। बहुत से यूट्यूब पे सिविलियन है, बोलते हैं मैं पीसीडीए में काम करता था, उनने पैसे भी लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद को पता है। वो इधर उधर की कट पेस्ट करके, उनको ये नहीं पता कि लेफ्ट नायक क्या होता है, नायक क्या होता है, फौज क्या होती है। अब बीच में आप लोगों ने उनको इतना दे दिया कि वो घुस गए हैं, लोगों से संवाद करते हैं और बोलते हैं हम पीसीडीए में काम करते हैं, हम आपका ये काम करा देंगे। कख काम नहीं करा देंगे, ये आपके साथ छल करेंगे। छल नहीं करेंगे तो किसी और से करवा देंगे। मैं आपके लिए चेतावनी दे रहा हूं। मैं ये आपके सामने इस लेटर से पहले विनम्र निवेदन करता हूं कि एसबीआई बैंक या किसी बैंक में आप जाते हो, वहां भी आप पीपीओ देते हो, नंबर लिखते हो, वहां से भी लोग आपको पकड़ लेते हैं कि आप बैंक में किस काम से आए, और वो लोग बैंक मैनेजर बन के कॉल करते हैं। जो कि परसों में एसबीआई में गया था, उन्होंने हमको बताया, फिर मैंने परसों न्यूज में डाला कि यहां भी आइए तो अपना शांति से बात करिए, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट मत छोड़िए। नहीं, यहां ही लोग ऐसे बैंक के अंदर भी घूमते रहते हैं कि फौजी कौन है। सबसे पहले फौजी को पकड़ते, वो परेशान है, उसके पास समय नहीं है, उसकी कोई ना कोई समस्या होगी, वो बैंक मैनेजर बन के कॉल कर देते हैं कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, आज आप बैंक में आए थे। ऐसी चारी। अब यहां पीसीडीए के बन के कितने लोगों को ठगा, जरा ये आप सुनिए। कार्यालय के संज्ञान में ये आया है कि कुछ घोटालेबाज जालसाज अपने आप को इस कार्यालय का एजेंट प्रस्तुत करते हुए रक्षा पेंशन भोगियों को उनके पेंशन से संबंधित शिकायतों के निपटारे में मदद करने के नाम पर ठगने का प्रयास कर रहे हैं तथा उनकी शिकायतें और भुगतान संशोधन करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। अभी यदि आप हिंदी भाषी हैं तो समझ गए होंगे। यदि हमारे कोई तंबी भाई हैं या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंट बनकर बोल हम पीसीडीए में काम करते हैं, हम आपका पीपीओ रिवाइज करा देंगे, हम आपको एरियर दिला देंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट ठीक करा देंगे और ये आपके साथ बड़ा घोटाला करेंगे, आपसे पास पैसा भी लेंगे और ये कोई ऑथराइज ऐसा है नहीं। अब ये पीसीडीए के बड़े अधिकारी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि शिकायतें भुगतान का आश्वासन दे रहे हैं। अतः इस कार्यालय में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा इस कार्यालय में संबंध सैन्य कर्मियों से अनुरोध है कि इस संबंध में सतर्क रहें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके संज्ञान में आता है तो तुरंत कार्यालय के सतर्कता अधिकारी को सूचित करें। सतर्कता अधिकारी का विवरण उन्होंने लिखा है। अब उन्होंने बोला है कि जो अधिकारी हैं यहाँ पर, जो सतर्कता अधिकारी है यानी विजिलेंस अफसर है, उनका नंबर नीचे दिया गया, यहाँ शिकायत करें। किसी के झांसे में न आए, आपको इस पर ग्रेवियंस डालनी पड़ेगी, आप सीपीएन ग्राम पे आपको जाना पड़ेगा, एक तरीका है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अंडरहैंड कुछ नहीं होने वाला है। अब उन्होंने नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ व्यू श्री अभिनव डूडी हैं, IDAS एडिशनल CDAP, पीसीडीए पेंशन द्रौपदी घाट है, ऑफिस का एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, क्वार्टर नंबर 5/2, संगम बिहार कॉलोनी, बाजार प्रयागराज। उनका टेलीफोन नंबर है 0532242185 और मोबाइल नंबर दूसरा है 8003819909। ईमेल आईडी भी है abhinavdudi.dad@gov.in। अब इन्होंने एस के त्रिपाठी साहब ने साइन किया है नीचे, और हर जगह स्पर्श पोर्टल इन्होंने नीचे लिखा है, स्पर्श पोर्टल पे भी आपको ये लेटर दिखाई देगा
और कृपया पेंशनरों के लिए इसी प्रकार के संदेश बनाकर स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। यानी ये अवेयरनेस है, बहुत बड़ी अवेयरनेस है, सावधानी की अवेयरनेस है। हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप इससे बचना होगा। आपके पास जो नंबर ऑथराइज है आप हमसे ले लीजिए कि कौन सा आपने सीपीएन ग्राम पे टोल फ्री नंबर है जिसे कंप्लेंट डालनी है, पीसीडीए के 2 नंबर कौन कौन से, इस पे आसानी से लग जाएगा। और वहां पर इंचार्ज हैं, एक हमारे सेना के अधिकारी हैं, उनका नंबर आप ले लीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज किसी भी नंबर से बच के रहना होगा, नहीं आपके साथ ठगी होने का पूरा चांस है। मैं बार बार कहता हूं पीपीओ नहीं भेजना है किसी को, अपनी फैमिली डिटेल नहीं भेजना, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड बहुत होते हैं। हमारे जवान इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट का मतलब ये नहीं कि किसी के आगे कोई चीज भेज दो वो आपको ठग ले। प्लीज प्लीज मैं बोलता हूं हमेशा आपसे। अब दूसरी बात, आप अलॉटमेंट ऑफ मदर डेयरी, हाँ यह है वेलफेयर कॉम्प्लेक्स हेडक्वार्टर, सेंट्रल कमांड का ऑर्डर आदेश है 7 जनवरी 2025 का। उन्होंने लिखा है वेटरन सेल के लिए भेजा है कि आपको मदर डेयरी चाहिए, आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल बूथ चाहिए, यदि आप वीर नारी हैं, विडो हैं, तो आपका वेलकम है, आपके लिए स्वागत है। एक केस ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ मदर डेयरी मिल्क fruit and vegetable both kiosk and Lucknow Kent allotment to Veer Nari widows under consideration at Directorate General of Resettlement New Delhi and likely to be approved shortly। उन्होंने कहा डीजीआर की तरफ से एक पहल है, जो विधवा वीर नारी हैं उनको आप समझ सकते हो, मदर डेयरी का एक बूथ है सब्जी का, वेजिटेबल्स के, इसमें आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको वहां पर जॉब मिलेगी, इन जॉब नहीं आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा चलाने का। In view of the above, you are requested to disseminate the above info and forward particular of Veer Nari widows desirous running up above booth and kiosk of this headquarter by 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम भेजिए और इसका फायदा उठाइए। कहां पर? लखनऊ सेंट्रल कमांड में। ये लेटर नंबर है, लेटर नंबर ले सकते हो, इसके रेफरेंस में आप लेटर लिख सकते हो। और कर्नल पवन कुमार मेहत्रा हैं, रिटायर्ड एसओ हैं आबा की तरफ से, स्टाफ अफसर हैं, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की ब्रांच है, वहां पर संपर्क करें। जो भी विधवाएं हैं, वीर नारी हैं और उनके लिए ये सुविधा है। नंबर भी है टेलीफोन 2257-2258 और ये आप एसटीडी कोड लखनऊ का लगा करके इनसे संपर्क कर सकते हो आर्मी से। तो दोस्तों ये लेटर आपकी सुविधा के लिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब मैं दोस्तों बात करूंगा जैसा कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर। हाँ जी दोस्तों, संघर्ष तो कर रहे हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी, लगातार उन्होंने 4-5 साल आपने देखा होगा हाई कोर्ट में, और एक निदेश गुप्ता जी हैं, बड़े वकील हैं, बड़ी फीस लेते हैं, और लगातार उन्होंने अपनी जो कोशिश है, उन्होंने एजिटेशन के द्वारा खूब कोशिश किया। आपने देखा होगा रामलीला मैदान पर, आप जंतर मंतर पर देखा होगा, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, यूनाइटेड एक फ्रंट है, उसके कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम अपने तरीके जितने भी उनके पास कहते हैं ना दाव पेच है वो सारे लगा रहे हैं। अब हाई कोर्ट से निराशा हुई, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा होप इज द बेस्ट, होप इज लाइफ। उन्होंने आगे बढ़ते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी एसएलपी के साथ जो कल सुनवाई होनी थी, अब उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ कि हमें कुछ और डॉक्यूमेंट सबमिट करने, 10-15 दिन में इसकी सुनवाई होगी। और जो जज साहब प्रेजेंट में थे जो ने, वो अभी रिटायर हो रहे हैं, तो नई बेंच आएगी, कोर्ट नंबर 4 में नए जज साहब होंगे। और बोला है देश के एकमात्र संगठन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने कहा है जो 25 लाख आपके पूर्व सैनिक हैं, 13 लाख जो सर्विंग सोल्जर हैं, उनके इक्वल एमएसपी के हक की लड़ाई और तमाम चीजों अवरोधों के विरुद्ध भी संसाधनों की कमी फ्री हम केस को लगातार लड़ते रहेंगे। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कल यानी अब 15 दिन के बाद एक नया डिसीजन आएगा, यानी वो डिसीजन एक ठोस आधार होगा और उसके आगे फिर लड़ाई जारी होगी। ये था इसका अपडेट। धन्यवाद।